हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी स्मॉल एफ से। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दर्शाए तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगा, थीटा एंगल ये हो गया। अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़े तो हमारे पास क्या आएगा वो पता है सबको। इधर क्या आ जाएगा यू कॉस थीटा और इस तरफ क्या आ जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज, ए एक्स क्या था, जीरो था, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन माइनस ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जिस जगह से प्रोजेक्ट किया जाता है उस जगह से लेकर नीचे आने तक, ठीक है, फिर से ग्राउंड को टच करने पर जहां पर वो गिरता है एट फॉल, है ना, उस जगह तक को जितना टाइम लगता है, इसको हवा में जितना टाइम लगेगा उसको ही कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये क्लियर हुआ आपको, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, द टाइम टेकन बाय, आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, द टाइम टेकन बाय, और जिसको नोट डाउन नहीं करना है वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकता है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं, मतलब कि कट करके थोड़ा सा अ, मतलब आगे जा सकता है, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट एट विच एट फॉल is called time of flight. ओके, इतना क्लियर है आपको। तो एक बात बताइए, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, ऊपर की तरफ ही है ना ये, है ना। तो हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो लगाएंगे वो किधर लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में हमारा कुछ नहीं है, सारा का सारा ये ऊपर की तरफ ही है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ये वाई डायरेक्शन में ही है। तो आपने अगर ये डेफिनेशन लिख लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाए इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो हम लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और यहाँ पर एस वाई जो है, एक बात बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी पॉइंट जिस जगह से स्टार्ट होता है ना, वहां से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर आ जाता है। देखिए, तो यहाँ से गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ तक हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट यहाँ था, फिर वो वापस आ गया। देखिए, इस रेंज पर यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फिर वापस आ गया ना, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर फिर नीचे गिरा है, उसी लेवल पे आ गया ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर जीरो है, फिर से ये ऊपर जाता है यहाँ तक तो ये ऊपर था, उसका फिर ये डिक्रीज होने लगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में फिर से ये जीरो हो गया। तो व्हेन एस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम जो हो जाएगा ना, टाइम हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर, ये, और यहाँ पे जो टाइम है उसको हम लोग लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एस वाई के जगह पर डालते हैं जीरो, यू वाई के जगह पर डालते हैं ये यू साइन थीटा। ठीक है,
टी के जगह पे लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए वाई के जगह पे लिखेंगे माइनस जी, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, अब अगर यहाँ पर 0 इज इक्वल टू इसको लिखे हमारा यू साइन थीटा, और यहाँ पे लिखे टी एफ, और ये प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा जी बाई टू टी, सॉरी टी एफ का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर किसी एक टर्म को एक तरफ उस तरफ लेके जाऊं मैं, तो क्या बच जाएगा यू साइन थीटा टी एफ। ओके, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास जी बाई टू टी एफ स्क्वायर। फिर से मैं टी को एफ, ये क्या हो जाएगा टी एफ स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये टी एफ गया, है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए टी एफ इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ये टू इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई टू यू साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा जी। ओके, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिला टू यू साइन थीटा बाई जी, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है। इसी में एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब प्रोजेक्ट अगर हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट होता है, तो ये अगर इनिशियल वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट जब अचीव करता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाता है, तो उससे पहले का जो टाइम होता है उसको टाइम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और उसके बाद वाले को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, जब वो नीचे गिरने लगता है। और ये टोटल जो होता है ना, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। आया समझ में आपको? तो अगर हम लोग यहाँ पे बोल दे कि अगर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट है, तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइम ऑफ एसेंट प्लस अगर टी डी के जगह पर भी हम लोग टाइम ऑफ एसेंट ही लिख दे, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। ओके, तो अगर हम लोग इस तरह से लिखे तो ये टू टाइम ऑफ एसेंट डबल, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या हमारे पास आया था अभी सॉल्व करके, टू यू साइन थीटा बाई जी था, और ये टू फिर से आ जाएगा यहाँ, तो टू टू कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यू साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ, ठीक है। और जबकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर है, तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को एक ही एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं, यू साइन थीटा बाई जी। तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिल गया, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक है, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम हाइट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।